स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये चैप्टर है। और आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट योरसेल्फ 7.1 की। सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि वी हैव अ टेस्ट योरसेल्फ 7.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन while the reaction shows only addition of oxygen। ये एक रिएक्शन है और इसमें आपने प्रूव करना है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन इसमें तो सिर्फ हमें पता लग रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये उनका क्वेश्चन है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। जी स्टूडेंट्स, इसमें आपको नज़र आ रहा है हमारे पास एक मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन गैस है। मैग्नीशियम जो है चूँकि पॉजिटिवली 2 चार्ज होता है, इसलिए मैं इस पर पॉजिटिवली 2 चार्ज इस पर लगा दूँगा। और दूसरी तरफ हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मतलब है इनमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये टूट जाएगा। स्टूडेंट्स, आप देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज़ किए हैं मैग्नीशियम ने, ये ऑक्सीजन के पास गेन करने की कैपेसिटी है। तो लिहाजा ऑक्सीजन नेगेटिव 2 चार्ज हो जाएगा अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा यू कैन जस्ट से दैट कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं अब यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन इस ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो हम एक और मैग्नीशियम आयन ले लेते हैं। और आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास और आ जाएंगे और वो शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन में, तो ये भी नेगेटिवली 2 चार्ज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट कि अब ये पॉजिटिव 2 है तो एज अ होल ये नेगेटिव 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें अगर ये मैग्नीशियम भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 कैंसिल होगा, हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा MgO, जिसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब ये अगर दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, लेट्स से दैट दिस थिंग, और ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो MgO बनेगा, चार्ज कैंसिल हो गया। इस तरह से ये दोनों भी जो है कंबाइन कर जाएंगे और हमारे पास 2 मोल इसका आंसर होगा। सो 2 मोल यूज़ हुआ, आप देख सकते हो 1 मोल ये 1 मोल ये, और यहाँ पर 2 मोल ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है? इसमें तो आपको नज़र आ रहा है कि मैग्नीशियम के साथ सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हुआ है और सिर्फ मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स ये देखो कि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और यू कैन जस्ट से दैट कि यहाँ मैग्नीशियम न्यूट्रल है, लेकिन इस केस में जो है वो न्यूट्रल नहीं है। यहाँ पे इस पर चार्ज जो है वो +2 है। तो लिहाजा आप कह लो कि ये जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है, और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाने को आप क्या कहते हो? ऑक्सीडेशन। यानी मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुका हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे इस पर चार्ज -2 है, लिहाजा यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन की जो है वो हो गई है रिडक्शन। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुई हैं, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। सो दैट इज़ द पॉसिबल आंसर। इसकी हम रीडिंग भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम हैव लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए थे इन द बिगनिंग, आपको याद होगा। एंड मैग्नीशियम बिकम्स +2 वाइल ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, इसने लूज़ किए, इसने गेन किए, और यू कैन जस्ट से दैट becomes -2 oxide ion. Since there is a transfer of electron from magnesium to oxygen, therefore it is a redox reaction. तो आप कह सकते हो कि ये एक redox reaction है, right? तो let's move toward the question number 2. Students, question number 2 की बात करें, a reaction between carbon and oxygen involve only addition of oxygen. ये एक reaction आपको दिखा रही हैं, इसमें कार्बन के पास ऑक्सीजन का रिएक्शन है और इसमें एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। इट्स एन एडिशन रिएक्शन बट इट इज़ कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। कमेंट ऑन दिस। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इस पर भी कमेंट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जानने की कोशिश करते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है कैसे एक रिडॉक्स रिएक्शन है। स्टूडेंट्स देखो, अगर हम देखें इस कार्बन की तरफ और इस ऑक्सीजन की तरफ, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं और ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि जो आप कह लो कार्बन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट आई वाज बिट रॉन्ग। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले चेक करते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है पेज नंबर 55 पे। इसमें आप कार्बन को देख सकते हो 2.6 है और ऑक्सीजन जो है वो 3.4 है।
लिहाजा इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे स्टूडेंट्स आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा। हमने ये प्रूव करना है कि कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन जो है जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो डेफिनेटली द प्रोडक्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें यह होता है कि चूँकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। आप देख सकते हो ये जब इससे बॉन्ड बनाएगा तो यू कैन जस्ट से दैट कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखता है। तो ये मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन आपको नज़र आ रही हैं, ये आपस में ऑक्सीजन दोनों डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इनके बॉन्ड को तोड़ देते हैं और जो 2 ऑक्सीजन हैं आपके सामने अब ये न्यूट्रल हो गए हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, -2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी -2 हो जाएगा। अब किसी हद तक आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है। आपस में जब ये बॉन्ड बनाएगा तो जो बॉन्ड होगा वो पोलर ही होगा। लेकिन आप कह लो कि जो कार्बन है इनके साथ आपस में बॉन्ड एसोसिएट कर लेगा। आप कह सकते हो कि कार्बन जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और डबल कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा दूसरी ऑक्सीजन के साथ। और इस तरीके से आप कह लो कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होगा और इस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो कार्बन है ये इस वक्त जो है वो +4 की शक्ल में है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन -2 की शक्ल में है और ये 2 एटम्स हैं। आपको नज़र आ रहा है 2 एटम्स हैं ये। लिहाजा आप कह लो कि जो कार्बन है वो क्या हो चुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका हुआ है, तो ऑक्सीडाइज हो चुका हुआ है, ऑक्सीडाइज। जबकि आप कह लो जो ऑक्सीजन है चूँकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है कार्बन से, इसलिए ये क्या हो चुका हुआ है, रिड्यूस हो चुका हुआ है। तो आप कह सकते हो कि ये एक जो एज अ होल जो रिएक्शन है एक रिडॉक्स रिएक्शन है। सो स्टूडेंट्स इसके आंसर को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। आई होप मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। सो लेट्स रीड द आंसर ऑफ दिस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 0 to +4। आपने देखा कि अभी जो मैं आपको शो कर कि जो ऑक्सीजन कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, यानी ये जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 की फॉर्म में चला गया है। whereas oxidation state of oxygen has decreased from 0 to 2। यहाँ पर ये डबली कोवलेंट बॉन्ड था लेकिन न्यूट्रल था। अब चूँकि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन किए कार्बन से तो ये -2 हो गया। और 2 एटम्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है इस इक्वेशन में। जो भी मैंने इक्वेशन बनाई थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने टोटली सही इक्वेशन बनाई है। इसमें -2 के साथ आपने ब्रैकेट में 2 भी लिखना है। दैट मेक्स एन आइडिया कि 2 ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। आपको याद होगा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये बात की थी, ठीक है। So what we can say, according to the modern definition, oxidation number of element changes during the chemical reaction, it is called redox reaction। modern definition में यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं हुआ है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ज़रूर चेंज कर दिया। 0 से +4 हो गया है, 0 से -2 हो गया है। तो दैट लिटरली मीन्स दैट कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। स्टूडेंट्स चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन ये है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसीड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त में। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वक्त में होते हैं, इसको किसी एग्जाम्पल से शो करें। तो लिहाजा अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हो, अगर हमारे पास लेट्स से दैट एक मेटल है जिंक, राइट, वी कॉल इट एज जिंक। जिंक जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो मैं आपको बताता चलूँ, जिंक के ऊपर +2 चार्ज आ सकता है और जब +2 चार्ज आएगा इट मीन्स दैट किसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिए। स्टूडेंट्स जब भी आप हेड की तरफ देखो कि इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं तो इट लिटरली मीन्स दैट कि ऑक्सीडेशन हुई है। तो आप कह सकते हो कि जिंक ने पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। तो लिहाजा +2 होने में, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2+ ऐसे होने में व्हाट डू यू मीन कि ये हो गई है ऑक्सीडेशन। तो लिहाजा दिस इज़ द वे टू डू ऑक्सीडेशन, राइट। सो आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली कैसे हो सकते हैं, बिकॉज आप कह लो कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये किसी और बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये फ़ौरन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लेगी। तो लिहाजा इसने लूज़ कर दिए और दूसरी बॉडी ने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लिया। तो आप कह लो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये हो जाएगी। लेट्स से दैट मैं HCl को ये इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने निकाले हैं, लेट्स से दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जिंक ने निकाले हैं। तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक या क्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये
Cl एक्सेप्ट कर लेगा तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो रिज़ल्ट नज़र आएगा वो जो होगा कि Cl का क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और क्लोरीन क्लोराइड की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और साथ आप कह लो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। कैसे? क्योंकि दो HCl के मॉलिक्यूल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद ये प्रोसीजर के साथ गो थ्रू होंगे। तो दिस इज़ द वे टू डू अ काइंड ऑफ रिएक्शन। इसको हम रिएक्शन को एज अ होल भी मैं आपको करना सिखा देता हूँ। लेट्स से दैट वी हैव अ कंडीशन, इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को कट कर दो, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सेम होते हैं उनको आप कट कर सकते हो। देखो एरो की इस तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के इस तरफ जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो लिहाजा आप कह लो कि जो चीज़ें सेम है वो कट हो सकती हैं। लेट्स से दैट कि हमारे पास अब जिंक है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, इसके साथ हमारे पास HCl है। HCl हमारे पास 2 मोल है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और क्लोरीन को देगा। जिंक पॉजिटिवली 2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और जब ये क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक इस क्लोरीन के पास चल गया, 2 क्लोरीन थे, एक इसके पास चला गया। तो आप कह लो कि ये एक एसोसिएशन बन जाएगी जिंक क्लोराइड की, राइट। और यहाँ पे आप कह लो कि जो हाइड्रोजन है ये हो जाएगा न्यूट्रल और इनका आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज़ हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड्स। और एक ही वक्त में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुई है और एक ही वक्त में आप देख रहे हो रिडक्शन भी हुई है। इसे साइमल्टेनियस रिएक्शन कह सकते हो। इसको प्रैक्टिकल मायनों में देखो तो हमारे पास एक बीकर है। लेट्स से दैट हमने जो है इसमें एसिड डाला हुआ है HCl और जिंक, अगर हम फॉर एग्जांपल मेटल इसमें डालेंगे तो स्टूडेंट्स जिंक क्लोराइड जो है वो सॉल्ट बन जाएगा और जिंक क्लोराइड सॉल्ट पैंदे में बॉटम में बैठ जाएगा, जबकि हाइड्रोजन गैस जो है वो एवापोरेट और एफर्विसेंस होगा उसका, या बाहर निकल जाएगी, बबलिंग हो जाएगी। सो रिएक्शन इस तरह कंप्लीट होगा, लेकिन ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो लिहाजा आंसर को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर। For example, when one atom loses electrons, the other gains them at the same time. So oxidation reduction proceeds simultaneously. Zinc, after losing electron, आपको जैसे मैंने कहा था zinc 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। This is called oxidation half reaction, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होना बाकी है। So let's move towards the next. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो HCl है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है और क्लोराइड आयन जनरेट हो रहे हैं, साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो दिस कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और जो कंप्लीट रिएक्शन है वो मैंने आपको करके दिखाया, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देयर वी हैव द फर्स्ट हाफ ऑफ द रिएक्शन, देयर वी हैव द सेकंड हाफ ऑफ द रिएक्शन एंड देयर वी हैव द ओवरऑल रिएक्शन कि जिंक ने HCl से रिएक्शन किया और जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया। सो आई होप स्टूडेंट्स कि इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछने की कोशिश की है कि आप आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडेशन कौन सा रिएक्शन है और रिडक्शन कौन सा रिएक्शन है। तो मैंने आपको पहले जैसे कि हिंट दिया था, यहाँ तक उन्होंने क्वेश्चंस की मार्किंग की है। तो A B C D E देयर आर 1 2 3 4 5 रिएक्शंस। और मैंने आपको एक हिंट बताया था कि अगर हेड के साथ इलेक्ट्रॉन लिखा हो तो वो ऑक्सीडेशन हो रही है और अगर टेल के साथ इलेक्ट्रॉन लिखा हो तो वो रिडक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन में पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, आप देख सकते हो इसका ये आंसर है। और दूसरा रिएक्शन चूंकि टेल के साथ इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इसलिए रिडक्शन है। टेल के साथ इलेक्ट्रॉन लिखने का मकसद ये होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा। जब कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी रिडक्शन ही होती है। और जबकि कोई भी एटम, कंपाउंड या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज, ये आप एलिमेंट है और अमूमन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो आप पोटेशियम मेटल देखें न्यूट्रल स्टेज में था, पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई है। सो लुक एट दैट, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। सो नीचे वाला रिडक्शन होगा। और बाकी 3 रिएक्शन भी चूंकि हेड के साथ इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं तो आप कह लो कि वो। और एक बच्चे ये भी सोचते होंगे हमें कैसा पता लगेगा कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है। स्टूडेंट्स हर किसी एटम की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो लिहाजा आप देख लो कि यहाँ पर जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, आयोडीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, जबकि आयरन यहाँ पर देखो +2 लिखा हुआ है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाला और +3 हो गया, यानी एज अ होल टोटल ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं।
सो इसकी बातें मैंने पिछले लेक्चर्स में की हुई हैं कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हो, जिससे आपको मज़ीद आइडिया अच्छा हो जाएगा। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में वो हमसे पूछ रहा है कि एन एलिमेंट m, एक एलिमेंट को हमने m कह दिया है, रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट x, दूसरा एलिमेंट x है और बन रहा है mx, एक कंपाउंड mx बन रहा है। इन द टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड विच इज़ रिड्यूस्ड। स्टूडेंट देखो, अगर हम m है और उसको x के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और mx2 बन रहा है, तो x2 की फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। तो लिहाजा स्टूडेंट्स याद रखो कि जो m है उसने 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ किए होंगे तभी तो एक x ने 1 गेन किया होगा और 2 x ने 2 रिसीव किए होंगे। तो एज अ होल हमारे पास ये सिचुएशन आ रही है। इसको हम ओवरऑल रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, अगर पार्ट्स में लिखें तो हम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा देंगे और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करवा देंगे। देखें 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दो, यहाँ 2x लिख दो और ये 2x नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट मेक्स अ सेंस कि अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो mx2 जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया क्लियर। तो जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछ रहा है हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन बट ऑल्सो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। आप ये कैसे बता सकते हो कि जस्टिफाई कर सकते हो कि जो ये रिएक्शन हो रहा है ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है बल्कि एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमें इसकी एक्सप्लेनेशन में जाना होगा। ये देखो, आयरन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी ये एक यूनिट है और ये मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। आप देखो आयरन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, लिहाजा आयरन चूँकि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो यहाँ पर आयरन के पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे इसके पास आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो लिहाजा आप कह लो कि आयरन ने ऑक्सीजन छोड़ दिया तो इसकी हो गई है रिडक्शन, तो आयरन रिड्यूस हो गया। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के पास सिर्फ 1 है, और जब ये ऑक्सीजन गेन कर लेगा तो लिहाजा इसके पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी एक इसका अपना ऑक्सीजन, एक आयरन से आया, तो ये कार्बन मोनो जो है डाई बन गई है, तो कार्बन मोनो क्या हो गई है, ऑक्सीडाइज हो गई है। आयरन ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन रहा नहीं और इसके पास एक ऑक्सीजन था, इसके पास एक इजाफी हो गया है। लिहाजा आप देखो चेंज, आपने क्या देखना होता है, आप इन रिएक्टेंट्स को देखना होता है कि इनमें क्या चेंजिंग्स आई हैं। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि रिडक्शन हुई है कि ऑक्सीडेशन हुई है। तो लिहाजा दे हैव रिटन द सेम लाइंस। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस टेस्ट योरसेल्फ के। जी स्टूडेंट्स, तो अभी आखिरी क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट विद एन एग्जांपल। स्टूडेंट देखो, ऑक्सीडेशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से समझाना है तो नो टेंशन, इसमें आप कोई भी मेटल्स लो उसमें से इलेक्ट्रॉन हेड की तरफ लिख दो, तो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के अमल को आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिहाज से ऑक्सीडेशन कहोगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, वो आयन बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, पहले भी मैंने आपको रिएक्शंस में बताया है। और आयरन जो है स्टूडेंट्स देख लो आपके सामने जो है ये गेन कर सकता है अराउंड अबाउट ये लूज़ कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। ये चूँकि आयन है, अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नहीं है, लेकिन इसके पास कैपेसिटी और है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, उसने एक और लूज़ कर दिया है। लिहाजा ये +2 था, ये +2 से +3 में आ गया क्योंकि यहाँ पर इसने 2 लूज़ किए हुए थे, यहाँ पर इसने 3 लूज़ कर दिए हैं। स्टूडेंट्स, हम इसको कह सकते हैं कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन नंबर इज़ इंक्रीज्ड। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, लेकिन इसकी जब मज़ीद ऑक्सीडेशन हुई है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करके है। सो लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि आयरन, याद रखिएगा आयरन +2 हो तो इसको फेरस कहते हैं और आयरन अगर +3 हो तो इसको फेरिक कहते हैं। तो ये बात भी याद रखने वाली है। इसकी सिचुएशन में इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं, चूँकि अभी और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है लिहाजा इसने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर दिया। स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, कोशिश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। स्टूडेंट्स जो आपके क्लास में हैं, इससे ये होगा कि उनको भी ज़रा आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे समझा जा सकता है और कैसे इजीली एग्ज़ाम में किया जा सकता है। बाकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरी मज़ीद वीडियोस को देख सकते हैं, लेक्चर्स को देख सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। और अभी आप देखेंगे इस जगह पर एक आपको वीडियो नज़र आएगी, उस पर क्लिक करें मज़ीद देखने के लिए, या राइट साइड पर वीडियो को क्लिक करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जो है वो टच करें ताकि जो अपडेट्स मैं देता रहता हूँ अपने चैनल पर वो आपको मिलती रहें। फिलहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।